नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद 3 स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज के अंतर्गत हमने अभी तक विभिन्न टॉपिकों को देखा। जलवायु के अंतर्गत एक हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था, मध्य प्रदेश की ऋतुएं। आज हम इन्हें देखेंगे, ऋतुओं को डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर हम ऋतुओं की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष पर निश्चित समय में होने वाले मौसमी परिवर्तन को हम ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित समय में होने वाले मौसमी परिवर्तन को हम ऋतु कहते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। कौन कौन सी? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अगर वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु जैसे ही जून के महीने से प्रारंभ होती है तो शाम के समय, रात्रि के समय एक अजीब प्रकार की आवाज़ से आती है, टर टर की, मेढक की आवाज़ आती है। तो क्या कहता है मेघों से? कुछ कहता है, जमीन जल चुकी, आसमान अभी बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है, वक्त पर बरस जाना ये मेघ, किसी की मकान गिर भी है तो किसी की लगान बाकी है। एक वर्षा ऋतु के टाइम पे मेढक बोलता है मेघों से। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, जो वर्षा ऋतु से क्वेश्चन बनता है कि यह किन महीनों में वर्षा ऋतु होती है। साथियों, यह जून से प्रारंभ होती है। कहाँ से? जून जुलाई से प्रारंभ होती है और सितंबर अक्टूबर तक वर्षा होती रहती। करीब 4 महीने वर्षा होती है। भारत में कितने महीने वर्षा होती है? 4 महीने वर्षा होती है। जो ऋतु भारत में है वही मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ 4 महीने बारिश होती है। कहाँ से? जून जुलाई से प्रारंभ होती है और सितंबर अक्टूबर तक वर्षा होती है। वर्षा होती है, कहाँ से वर्षा होती है? एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ना है। वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, कहाँ से होती? साथियों, मध्य प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से उठने वाले मानसूनों से वर्षा होती है। कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। इन दोनों शाखाओं से उठने वाले मानसूनों से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से। लेकिन मुख्य रूप से वर्षा, जो सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या दोनों शाखाओं से? सर्वाधिक नहीं, जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, मुख्यतः वर्षा होती है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब दक्षिण पश्चिम मानसून उठता कहाँ से है? साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से उठता है। कहाँ से उठता है? अरब सागर से। अरब सागर से। तो फिर ये भी हुआ कि अधिकतम वर्षा किस सागर से होती? बंगाल की खाड़ी से होती है, अरब सागर से होती है। तो अरब सागर से उठने वाले मानसून से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ से वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ से? जो मानसून अरब सागर से उठता है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आया कि इन दोनों शाखाओं से, कौन कौन सी? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो साथियों, उस जिले का नाम आता है ग्वालियर। क्या नाम आता है? ग्वालियर। ग्वालियर। जब ये दोनों शाखाएं ग्वालियर के पास टकराती हैं तो ग्वालियर में इन दोनों शाखाओं से सर्वाधिक वर्षा होती है। किनसे? बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है ग्वालियर में और अरब सागर की खाड़ी से भी वर्षा होती है ग्वालियर। तो दोनों शाखाओं से वर्षा कहाँ होती है? ग्वालियर में
होती है। वो जलीय में फैक्ट पूछा गया, घटना चक्र में दिया गया है, वो इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। मध्य प्रदेश के कितनी वर्षा होती है, वर्षा का औसतन क्या है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में वर्षा तो होती है लेकिन कितनी होती है, इसका औसत, औसत की बात करें, औसत वर्षा, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है, 112 सेंटीमीटर। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अधिकतम वर्षा किस स्थान पर होती है, न्यूनतम वर्षा किस स्थान पर होती है। हम थोड़ी इसे भी देख लेते हैं। अगर हम अधिक वर्षा की बात करें तो साथियों पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल भी है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है लगभग 200 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा होती है भिंड में, यानी न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, भिंड में 55 सेंटीमीटर। कितनी, 55 सेंटीमीटर। साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा का स्तर घटता जाता है। क्या घटता जाता है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर आने पर मध्य प्रदेश में वर्षा का स्तर घटता जाता है। इफेक्ट है, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर मध्य प्रदेश में वर्षा का स्तर घटता जाता है। ये तो हमने देखी वर्षा ऋतु। अब हम थोड़ी शीत ऋतु के बारे में देख लेते हैं। शीत ऋतु का टेम्परेचर भी 4 महीने का होता है। अगर हम इसके महीनों की बात करें कि किन महीनों में सर्दी होती है, साथ ही वैसे ठंडियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है शीत ऋतु। यह अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ होती है और फरवरी मार्च तक चलती है। कहाँ से चलती है, फरवरी मार्च तक चलती है। अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ हो जाती है और फरवरी मार्च तक सर्दी होती रहती है। 4 महीने का समय अंतराल होता है। इसका समय कितना है, 4 महीने का। इस समय रबी की फसल बोई जाती है। किसकी फसल बोई जाती है, रबी की फसल बोई जाती है। साथियों यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, अगर हम इसके बारे में देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ठंडियों में सर्वाधिक ठंडी कहाँ होती है ना। सर्वाधिक ठंडी कहाँ होती है साथियों, मध्य प्रदेश का एक जिला है शिवपुरी। कौन सा, शिवपुरी। शिवपुरी जिले में सर्वाधिक ठंडी दर्ज की गई, यानी न्यूनतम तापमान शिवपुरी में दर्ज किया गया। साथियों इस शीत ऋतु को सियाला ऋतु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सियाला। किसे, सियाला। इसको सियाला ऋतु भी कहते हैं। साथियों जनवरी के मकर संक्रांति के आसपास इस ऋतु में जो वर्षा होती है उसे हम महावट कहते हैं। क्या कहते हैं, महावट। उसे हम महावट कहते हैं। महावट वर्षा कहाँ से होती है, साथियों यह लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ यानी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे हम महावट कहते हैं। क्या कहते हैं, महावट कहते हैं। और जो यह वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है। तो इस ऋतु में हमें इतना ही देखना है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों का मौसम आया। साथियों हुए मार्च अप्रैल से मई जून तक रहता है। कहाँ से रहता है, मार्च अप्रैल से मई जून तक। गर्मियों का मौसम मार्च से प्रारंभ होता है और शायद मई जून तक चलता है। इस टाइम कालविश का 4 महीने का होता है। अगर हम सर्वाधिक गर्मी की बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहाँ दर्ज की गई, सर्वाधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया, साथियों मध्य प्रदेश का एक जिला है विदिशा।
कौन सा जिला है? विदिशा। इसका एक स्थान है गंज बसौदा। क्या स्थान है? गंज बसौदा। गंज बसौदा में। साथियों, विदिशा जिले के गंज बसौदा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। कहाँ दर्ज किया गया? गंज बसौदा में, विदिशा जिले में। साथियों, गर्मियों के मौसम में जो हवा चलती है इसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। जो गर्म हवा चलती है गर्मियों के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में, इसे हम लू कहते हैं। साथियों, इसका एक और अन्य नाम भी है यूनाला। इसका अन्य नाम क्या है? यूनाला। इस ऋतु को यूनाला भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु को, शीत ऋतु को सियाला कहते हैं और ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं? यूनाला कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं। और गर्मियों में जो हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, उसे हम लू कहते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु में हमें 4 फैक्ट देखना है। इसका पीरियड, टाइम पीरियड देखना है। सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? विदिशा के गंज बसौदा में। जो गर्मियों में हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, उसे हम लू कहते हैं। और इस ऋतु को यूनाला कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनाला। अगर यूनाला की बात आए तो समझ लेना है हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। सियाला की बात आए तो समझ लेना हम शीत ऋतु की बात कर रहे हैं। किस ऋतु की बात कर रहे हैं? शीत ऋतु की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने ऋतु में देख ली मध्य प्रदेश के सापेक्ष में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।